गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 6 के लिए है और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। देखिएगा, लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं। साहित्यिक जो लिखी चीज़ें जो होती हैं उसे हम कहते हैं लिटरेरी सोर्सेज। फर्स्ट देखिएगा, मैन्यूस्क्रिप्ट। अ हैंड रिटन रिकॉर्ड ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड अ मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होते हैं? ऐसे दस्तावेज अतीत की घटनाओं के ऐसे दस्तावेज जो कि हाथों से लिखे हुए हैं उसे कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। द फर्स्ट रिटन स्क्रिप्ट वॉज इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट लाइक द सन एंड द मून। दिस स्क्रिप्ट इज कॉल्ड द पिक्टोग्राफ। देखिएगा, जो प्रथम जो लिखित जो स्क्रिप्ट जो थी वो क्या थी? नेचुरल ऑब्जेक्ट की थी, जैसे कि सन और मून की थी। और इस स्क्रिप्ट को क्या कहा जाता था? पिक्टोग्राफ कहा जाता था। और पिक्टोग्राम का मतलब होता है चित्रीय आरेख, ऐसे जैसे चित्र बने हुए होते थे, ठीक है, उसे कहा जाता है पिक्टोग्राम। तो फर्स्ट जो स्क्रिप्ट जो थी वो क्या थी? पिक्टोग्राम थी, जिसमें नेचुरल ऑब्जेक्ट बने हुए थे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लिटरेरी सोर्सेज को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है रिलीजियस एंड सेकंड है नॉन रिलीजियस। एक तो धार्मिक और जिसमें जो धर्म से संबंधित नहीं हो, है ना। तो ये रिलीजियस और नॉन रिलीजियस 2 टाइप्स के लिटरेचर को हमने इसमें डिवाइड करा है। नॉन रिलीजियस को हम सेक्युलर रिलीजियस भी कहा जा सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट रिलीजियस लिटरेचर। देखिएगा, रिलीजियस लिटरेचर क्या होते हैं? एंसाइट इंडियन लिटरेचर वॉज रिटन इन प्राकृत, पाली, संस्कृत और तमिल। प्राचीन भारतीय साहित्य जो है वो कौन सी भाषाओं में लिखा गया? प्राकृत, पाली, संस्कृत और तमिल भाषा में लिखा गया। द लैंग्वेज और द मीडियम और एक्सप्रेशन वेरिड फ्रॉम रीजन टू रीजन। देखो, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने की जो भाषा, जो मीडियम जो है वो शासन, अलग अलग शासन में अलग अलग तरह की थी। एज वी कैन सी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि महाभारत एंड रामायण वर रिटन इन संस्कृत। रामायण और महाभारत किस में लिखे गए? संस्कृत में लिखे गए। बिकॉज दे वर रिटन इन नॉर्थ इंडिया वेयर संस्कृत वॉज द मेन लैंग्वेज। ये कहाँ पर लिखे गए? नॉर्थ इंडिया के अंदर लिखे गए, उत्तरी भारत के अंदर लिखे गए, जहाँ पर लोगों की मुख्य जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। देन नेक्स्ट जो है वो है मनिमक्लाई और शिल्पादिकाम। ये क्या थे? ये तमिल साहित्य थे जो कि साउथ इंडिया में लिखा गया। आपको पता है कि साउथ इंडिया में क्या बोली जाती है? तमिल बोली जाती है। तो वहाँ पर ये तमिल लैंग्वेज में लिखे गए। तो ये थे रिलीजियस लिटरेचर। अब हम पढ़ेंगे सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर क्या होते हैं? देखो, सेक्युलर लिटरेचर इज इंक्लूजिंग ऑफ द हिस्टोरिकल अकाउंट एंड बायोग्राफीज रिटन बाय पोइट्स एंड अकाउंट्स गिवन बाय फॉरेन ट्रेवलर्स। देखो, सेक्युलर लिटरेचर क्या होते हैं? इसके अंदर जो इतिहास की चीज़ों के बारे में लिखा जाता था या बायोग्राफीज लिखा जाता, किसी के जीवन के बारे में लिखा जाता था। कौन लिखते थे? या तो कवि लिखते थे या कोई विदेशी यात्री जो आते थे वो उनके राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में, राजाओं के बारे में, शासकों के बारे में लिखते थे। तो उसे कहा जाता है सेक्युलर लिटरेचर। और बहुत सारे जो है सेक्युलर लिटरेचर लिखे गए हैं, जैसे कि धर्मशास्त्र, है ना, और कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। जैसे रिटन अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, जैसे हम कुछ पढ़ेंगे, जैसे ग्रीक एम्बेसडर और मैगजीनीज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त। मैगजीन जो चंद्रगुप्त के दरबार में था, उन्होंने भी चंद्रगुप्त के राज्य व्यवस्था के बारे में लिखा। राइटिंग ऑफ द चाइनीज ट्रेवलर फायान हुनसिंग हु विजिटेड इंडिया, ये भारत में आए थे और यहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में लिखा था। तो ये क्या कहलाता है? सेक्युलर लिटरेचर कहलाता है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ टाइम फ्रेम के बारे में। टाइम फ्रेम क्या होता है? तो देखिएगा, जैसे कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमने कई जगह पर पढ़ा होगा कि जो भी चीज़ें लिखी जाती है, जैसे कि 1027 AD लिखा जाता है या 1027 BC लिखा जाता है। तो अब ये AD और BC का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी एंड BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि हम कहीं से 10 कदम चलते हैं। अब हम कहीं से 10 कदम चल रहे हैं तो उसके लिए एक सेंटर तो होगा ना, कोई केंद्र बिंदु तो होगा ना, वहाँ से हम 10 कदम चल रहे हैं। तो इसी तरह सन को मानने के लिए, समय को गणना के लिए किसी एक जगह को, जैसे कि जो हमारे यहाँ पर वर्ल्ड वाइड पर है ना, पूरे वर्ल्ड में जो है ईसा मसीह के कैलेंडर को माना जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर भी 200 साल से जो अंग्रेजों ने यहाँ पर 150 साल राज करा था, तो जब वो यहाँ रहते थे तो उसी समय से हमारे यहाँ पर भी इस कैलेंडर को ही माना जाता है। तो मैं इसके बारे में बताती हूँ। इसलिए जो हम जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं वो BC और AD के अंदर पढ़ते हैं। तो
ये जो हम इसकी शुरुआत मानते हैं कि कहाँ से हमने समय को स्टार्ट करा है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट कौन थे? जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करी थी वो थे जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो यहाँ इनके जन्म को हम मानते हैं 0 समय। ठीक है, इनको हम मानते हैं 0 समय। और आज क्या चल रहा है, जैसे कि 2020 चल रहा है, 2020, तो अब हम आज के समय को क्या कहेंगे, 2000 AD, एनो डोमिनी। ठीक है, आफ्टर बर्थ, ये जो समय होगा वो क्या कहलाता है, आफ्टर बर्थ। और BC क्या कहलाता है, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है वो क्या कहलाता है, BC कहलाता है। ठीक है, इधर जो समय जो होता है वो क्या कहलाएगा, आफ्टर दैट क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो AD हम इसे कहेंगे, इसी समझ में आ रही है आपको। और BC क्या कहेंगे, जो जन्म से पहले का जो समय है उसे हम BC कहते हैं। ठीक है, अलग अलग धर्मों के अलग अलग कैलेंडर है। जैसे हमारे भारत का विक्रम संवत के अनुसार हमारा कैलेंडर है, जिसमें जैसे अलग ईयर चल रहा है, या इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार अलग ईयर चल रहा है, लेकिन अभी इस कैलेंडर को माना जाता है। और अगर हम इस धार्मिक कैलेंडर को भी छोड़े तो हम समय को मानते हैं, जैसे CE या BCE भी हमने पढ़ा है। CE क्या होता है, जैसे कॉमन ईरा, CE क्या कहते हैं हम, कॉमन ईरा। जैसे AD जो होता है ना, उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं, CE यूज़ करते हैं, कॉमन ईरा। और BC जो है उसकी जगह हम यूज़ करते हैं BCE, बिफोर कॉमन ईरा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, टाइम फ्रेम है। देन नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क एंड हिस्ट्री। अब भौगोलिक दृष्टि से अगर हमारे इतिहास को हम देखते हैं तो आवर कंट्री इज कॉल्ड इंडिया। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश को किस नाम से जाना जाता है, इंडिया के नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, और भारत के नाम से जाना जाता है। एंड द नेम इंडिया हैज़ बीन राइट फ्रॉम द वर्ड सिंधु इन संस्कृत। और इंडिया नेम जो है वो सिंधु शब्द, जो संस्कृत जो सिंधु शब्द है उससे लिया गया है। और सिंधु क्या थी, एक नदी थी। द ग्रीक प्रोनाउंस इट एज इंडोस एंड फ्रॉम द वर्ड इंडिया ऑर्गेनेट। ग्रीक लोग जो थे इसे इंडोस कहते थे, और इसके नाम से, इसके ओरिजिनेटेड से इंडिया नाम पड़ा। द पर्शियन कॉल्ड इट हिंद। और पर्शियन लोग जो है इसे हिंद कहते हैं भारत को। हैंस इट कैम टू बी नॉन एज हिंदुस्तान। और हिंद वर्ड से क्या बना, हिंदुस्तान बना। तो इस तरह से भारत का ये नाम हुआ। हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। फर्स्ट देखिएगा, गिव रीजन वाई वी शुड स्टडी हिस्ट्री, कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। तो इसका आंसर है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम और यहाँ तक हमें लिखना है। जल्दी से नोट कर लो, इसको मैंने अच्छे से समझा दिया था कि जो हिस्ट्री जो है वो हमें हमारे अतीत के लोगों के बारे में बताती हैं, समझाती हैं। ठीक है, हम कि पहले के लोग जो हैं वो किस तरह से रहते थे उनके बारे में हम अच्छे से जान पाते हैं। तो इसलिए हमें हिस्ट्री का अध्ययन करना चाहिए। नोट डाउन कर लो इसको। फर्स्ट का आंसर है ये। देन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, हाउ डू फॉसिल्स रिमेन हेल्प अस इज स्टडिंग हिस्ट्री। फॉसिल्स रिमेन जो है वो किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। तो आंसर है यहाँ पे सेकंड का आंसर, फॉसिल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द स्पीसीज दैट आर एग्जिट नाउ। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स। ये जो है वो बहुत मेन इंफॉर्मेशन है इसे, जिसके बारे में हम जान सकते हैं इसके द्वारा, फॉसिल्स रिमेन्स के द्वारा। और जो इवन द बर्न्ड रिमेन्स ऑफ फूड ग्रेन्स एंड पीसेज ऑफ क्लॉथ हेल्प अस इन फाइंडिंग आउट अर्ली मेन्स वेज ऑफ लाइफ। इसके द्वारा हम लोगों के जीवन के बारे में जान सकते हैं कि पहले के लोग जो है वो किस तरह से रहते थे। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा इसको। थैंक यू।